माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन जशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी जय राधा माधव पुण्य बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय राधा मदन मोहन 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 राधा। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की दूसरी कैंटो की 9वें अध्याय की। ये श्लोक नंबर देखिए, जस्ट अ सेकंड, 10 नहीं, ये गलत है। नौवां श्लोक है आज। हाँ, चेंज कर दे। तो आज है 9th श्लोक, सेकंड कैंटो, 9वां अध्याय और 9वां श्लोक। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्लोका इस प्रकार है। तस्मै सोलोकं भगवन् स भजत भजितः, संदर्शयम् अस परं न यत्परम्, व्यापेत संक्लेश विमोह संद्वेष्वम्, सदृष्ट्वा वादिभिर्पुरुषैरभीष्टुतम्,
तस्मै सलोकं भगवन् सभाजिता सन्दर्शयम् आश परमं न यत्परम् व्यापेत संक्लेश विमोह संदृशम् साद्र सादृष्टभिर्पुरुषैरभितुष्टतम् तस्मै सलोकं भगवन् सभाजिता सन्दर्शयम् आश परमं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशम् सदस्तधीर्पुरुषैरभिष्टुतम् तस्मै सलोकं भगवन् सभाजिता सन्दर्शयम् आश परमं यत्पराम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वशम् साधृष्टाब्धिर्पुरुषैरभिष्टुतम् तस्मै सलोकं भगवान् सभाजिता सन्दर्शयामास परमं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साधुषम् साधृष्टभक्तिर्पुरुषैरभिष्टुतम्। तस्मै सलोकं भगवान् सभाजिता सन्दर्शयामास परमं न यत्परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साधुषम् स्वद्वेष्टवद्भिर्पुरुषैरभिष्टुतम्। आगे तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, अनुवाद और तात्पर्य पीछे पीछे दोहराएगा। तस्मै उनको, सोलोकम अपना धाम, भगवान श्री भगवान ने, सभाजित ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर, संदर्शयाम आस प्रकट किया, परम सर्वश्रेष्ठ, न नहीं, यत जिसका, परम उससे भी श्रेष्ठ, व्यापित पूर्ण रूप से तख्त, संक्लेश 5 प्रकार की भौतिक ताप, विमोह बिना मोह, स्वद्वेषम भौतिक अस्तित्व का भय, स इष्ट बद्वी जो स्वरूप सिद्ध है उनके द्वारा, पुरुषो
पुरुषों द्वारा अभिष्टुतम पूजित। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। श्री भगवान का ये दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के सांसारिक क्लेश तथा भय से सर्वथा मुक्त है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा ने जो तप के कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे। अन्यथा ब्रह्मा को सोलोकम अर्थात श्री भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। श्री भगवान का निजी धाम अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनिक है न भौतिक, जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु श्री भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्तिमय सेवा द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग की साधना में जो कष्ट सह जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। जबकि वैकुंठ से रहित आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियां ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है और उससे अत्यंत कष्ट ही मिलता है और कुछ नहीं। दानों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। ऐसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग की साधना दिव्य श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा श्री भगवान को प्रसन्न करने में सफल हुए और श्री भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्रीला जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कर्म संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से ये उदाहरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से श्री भगवान की दिव्य धाम के विषय में वर्णन किया और बताया कि ये लोग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। श्री भगवान का ये धाम अल्प ज्ञानियों के लिए एक गुत्थी बना रहता है। यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में इसको वर्णन किया गया है, यहाँ पर सद्बुद्धि शब्द महत्वपूर्ण है, जिससे वास्तव में अपनी आत्मा की अनुभूति की है, वो अपनी आत्मा के दिव्य रूप का अनुभव करता है। आत्मा तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों की धारणा से ये उल्टी ही धारणा है। श्री भगवान का व्यक्तित्व तथा श्री भगवान के भक्त का व्यक्तित्व सभी दिव्य है। उनके शरीर भौतिक नहीं होते। भौतिक शरीर में 5 प्रकार की क्लेशों का आवरण रहता है। ये है अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अभिनिवेश। जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से
घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध मात्र व्यक्तित्व का निषेध मात्र है और दिव्य रूप के अस्तित्व की विधायक धारणा धारण से कोसों दूर है। अगले श्लोक में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्म ने वैकुंठ लोक की सर्वोच्च ग्रह का वर्णन गोलोक वृंदावन के रूप में किया है। यहाँ श्री भगवान गोपालक के रूप में निवास करते हैं और दिव्य सुरभि गायों का पालन करते हैं। वे एवं सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां एवं सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से सेवित है। चिंतामणि प्रकर सद्म कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर्विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाणं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता से आ रही है। श्रीमद् भागवत गीता की इस कथन यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम की पुष्टि यहाँ पर भी होती है। परम का अर्थ है दिव्य ब्रह्म, अतः श्री भगवान का धाम भी ब्रह्म है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। श्री भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ कहलाता है। इस वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रियों के द्वारा ही संभव है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदासीशोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गोविंदा। हरे कृष्ण। तो पुनः आज की सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज के ये जो श्लोका है 9वां श्लोक है, इसके पहले हमने देखा है कि
सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी जब गर्भोदकाशयी विष्णु के नाभि कमल से उनका जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी चारों तरफ उनको अंधेरा ही दिखाई दिया और वो सोच रहे थे क्या करना है। वो सोच रहे थे कि मेरा उत्स क्या, मैं कहाँ से पैदा हूँ। तो वो जो कमल का जो वो है टहनी था, अ, उसको पकड़ के वो नीचे जा रहे थे और ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उनका रूट क्या है, कहाँ से उनको उत्पत्ति हुआ है। जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो वापस आए और उनको ये सुनाई दिया दिव्य ध्वनि त प। और उनको ये समझ आया कि उनको तपस्या करना है। तो ये पूरा कमल के ऊपर आसीन हो गया दोबारा और घोर तपस्या करने लगे। और ये जो तपस्या ब्रह्मा जी ने किए थे 10,000 साल तक, ये भक्ति योगा था, ये कोई अष्टांग योग नहीं था। अष्टांग योग भी कोई गुरु सिखाते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने 10,000 साल तक भक्ति योगा पे तप किया और उनके तप से संतुष्ट होके भगवान ने अपनी धाम प्रकट किया उनके सम्मुख। तो ना यह परम का मतलब है कि ये सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ धाम है। हम जानते हैं कि बहुत सारे वैकुंठ धाम हैं। उन सारे वैकुंठ धाम के ऊपर है अयोध्या धाम, जिसमें लॉर्ड रामचंद्र रहते हैं अपनी साथियों के साथ, भक्तों के साथ। और सर्वोच्च है गोलोक वृंदावन। तो सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ है गोलोक वृंदावन और ब्रह्मा जी को यही गोलोक वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ था भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे जो शब्द है व्याप्यत, इसका मतलब है विशेष रूप से अपित। तो इसका मतलब बहुत बहुत दूर चला गया। तो क्या दूर चला गया हम समझेंगे अभी। तो यह है संक्लेश। संक्लेश क्या है? ये जो 5 प्रकार का भौतिक ताप है वो क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश 5 प्रकार की भौतिक ताप है, हम बताएंगे विस्तार से। तो अविद्या जो हमें पूरी जगत में कष्ट मिलता है, अविद्या के कारण मिलता है। सबसे पहला वो है कि हम भगवान के साथ हमारे जो संबंध है उसी को भूल जाते हैं और इसी के चलते बाकी सारे डिराइव होता है उससे, उसी से आता है सारे दुख। तो अविद्या उससे जो आता है, हम स्पिरिट और मैटर को अलग से समझ नहीं पाते हैं। पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है उसको अलग से समझ नहीं पाते। तो ये अविद्या है। जो आत्मा है उसको हम पदार्थ समझते और पदार्थ जो है उसको आत्मा समझ नहीं पाते उसको क्या है। जो निताय पद पाशर्य असत्तरे सत्य बोली माने होता ना, गुरु की कमल चरण कमल का आशीर्वाद अगर प्राप्त नहीं होता है तो हम असत्य को सत्य समझते हैं। यही हमारा कष्ट की कारण है। तो ये अविद्या है। उसके बाद अस्मिता। अस्मिता मतलब हम अपनी स्वरूप जो है उसको गलत तरीके से समझते हैं, फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं। तो हम कुछ है और कुछ और समझते हैं। भगवान के नित्य सेवक हैं हम, पर हम कुछ समझते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, पुरुष है, स्त्री है, जो भी है, समझ नहीं पाते कि हम कौन है और इसी के चलते हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ये अस्मिता है। राग तो हमें पता ही है। राग मतलब जो भौतिक आकर्षण होता है, कोई भी हमारा जो अटैचमेंट होता है भौतिक, इसको राग कहते हैं। और द्वेष मतलब हेट्रेट। तो हेट्रेट जो द्वेष जो है वो दूसरी प्रकार की आकर्षण है, भौतिक आकर्षण है, ठीक है ना, ये कहा गया। तो दोनों ही गलत है। और ये राग और द्वेष के चलते हम भौतिक जगत में आते हैं। तो हमें राग द्वेष से विमुक्त होना है।
और लास्ट में जो पांचवा जो ताप है वो है अभिनिवेश, जिससे हमें मृत्यु का भय रहता है। अभिनिवेश है ना, मृत्यु का भय रहता है कि हमें भौतिक जगत में पूरा अटैच रहता है, तो हमें इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, मृत्यु के हमें भय रहता है। भगवान ने ऑलरेडी साफ साफ कह दिया, मृत्यु सर्वश्च सर्वहरश्च, मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छिन जाता है। इसी बात को मान लेना ही हमारे लिए अच्छे है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, अगर हम सोचते हैं यार 60 साल की उम्र तो हो गया, हमें यंग रहना है पूरे, एक भी बाल इधर उधर पाक गया ऐसा हो गया उसके पहले से ही मतलब विचलित हो जाना, ये ठीक नहीं है। हमें उसको ग्रेसफुली लेना है, क्योंकि हमें प्रोसेस को समझना है, किस तरह से भगवान हमें पहले से वार्निंग दे रहे हैं कि किस तरफ आप जा रहे हो, शरीर छोड़ना पड़ेगा आपको, तो बी अटेंटिव, आपको क्या करना है समझ जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त परान निबोध, समझ जाओ आपको करना क्या है। तो इस श्लोका में परम पूज्य श्रीधर स्वामी ने ये टीका लिखे हैं। तस्मय अर्थात ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या से प्रसन्न, ब्रह्मा जी को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उनकी स्वलोकम अर्थात अपनी वैकुंठ धाम, वैकुंठ नामक श्रेष्ठ लोक का दर्शन कराया। परम अर्थात वह वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ लोक है, न यत परम अर्थात ना यत परम अर्थात उससे बढ़ के कोई भी लोक नहीं है, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। उसी लोक का वर्णन अगले 5 श्लोक से किया गया है। तो हम आगे श्लोक में देखेंगे किस प्रकार ये आध्यात्मिक लोक का वैकुंठ, परम वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है। व्यपत संक्लेशम अर्थात वो लोग सभी प्रकार के क्लेश आदि से रहित है। ये 5 प्रकार का संक्लेश जो हमने बताया है उससे रहित है। साद्वेष्ट बुद्धि अर्थात स्वद्वेष्ट मतलब सुष्टु, अद्वेष्ट, अद्वेष्ट मतलब जो देखा नहीं जा सकता। तो इस पे खासकर जो मतलब है, जो पाप है और पुण्य है, जो पहले का पाप हमने किया है, पुण्य किया है, दोनों को ही हम देख नहीं सकते हैं। पर ये सु जो लिखा है सुष्टु अद्वेष्ट मतलब जो शुभ है, तो शुभ पाप वाला तो हो नहीं सकता, तो पुण्य वाला जो हमने कार्य किया है पहले उसके बारे में बताया गया। तो बहुत सारे पुण्य जो किसी ने किया है उसके बारे में यह बताया गया। पुण्यवान पुरुषों के द्वारा अथवा स्वस्व इष्टं दर्शनमस्ति येषम अर्थात तो स्वयं को देखने में समर्थ होने, जो आत्म साक्षात्कार जिन्होंने किया है, देखने में समर्थ है, ऐसे पुरुषों के द्वारा वह लोग अभितुष्ट अर्थात संस्तुत है, स्तुति किया जाता है संपूर्ण रूप से, ऐसा है। जैसे भगवान कृष्ण के साथ, जैसे आगासुर वध के बाद जो बालक लोग भगवान के साथ भोजन कर रहे थे, तो उनके बारे में बताया गया कृत पुण्य पुंजा, बहुत जन्म की पुण्य अर्जन करने से भगवान के साथ बैठ के वो भोजन कर पा रहे। तो वो पुण्य जो साधारण पुण्य ऐसा वाला नहीं है, आध्यात्मिक पुण्य, बहुत जन्म से अर्जन करने के बाद वैसा स्थिति किसी को प्राप्त होता है। और भगवान के नित्य जो है नित्य ही है, बाकी जो जुड़ेंगे अलग से वो बहुत सालों से ऐसे पुण्य अर्जन करने के बाद नए शरीर से भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो ऐसे पुरुष द्वारा वह लोग अभितुष्ट अर्थात मतलब संतुत है, संस्तुत है, मतलब एक एक उसके जो भगवान की धाम है, एक एक कोने का एक एक वस्तु का वो स्तुति करते हैं।
साध्वसम अर्थात सन्मार्ग से विचलित होने का भय। हम्म, सन्मार्ग से विचलित होने का भय। जैसे जोग से अगर हम विचलित होता है, कृष्ण अर्जुन ने बोला जोगत चलित मानस, जोग से विचलित होकर मानस चला जाता है, मन चला जाता है, तो क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, हम्म, कटी पतंग जैसे हो जाता है, या जो रिबन क्लाउड बोलते हैं, बादल जैसे छिन्न बादल जो हो जाता है, ऐसे होता है। भक्ति में आए और निकल गए तो क्या होगा हालत, है ना? तो डर तो रहता है, सन्मार्ग से विचलित होने का डर होता है। तो किसी बुरे चीज से बचने का, कैसे बचे रहोगे उसका डर, और अच्छी चीज कोई मिला तो उसको बनाए रखने के डर, मतलब वो छूट ना जाए उसके डर, समझे ना? इस तरह से मोटी मोटी बात। तो ये जो संश्लेषण बताया है, वो 5 प्रकार क्लेश से हम कैसे बच पाएंगे, ये चिंता हमारा रहता है। इसीलिए लोग मुक्ति के बारे में सोचते हैं, बट मुक्ति पाना ही सब कुछ नहीं है। हमें सन्मार्ग भी चलना है, भगवान की भक्तों का संगत, भगवान के संग मिलना है, प्रेम प्राप्त करना है। तो वो भी डर है, अगर वो नहीं मिला तो ये जो वैकुंठ लोग है, ये दोनों डर से मुक्त है, दोनों डर वहां पे नहीं होता है। उसके बाद सारार्थ दर्शनी टीका में ये बताया गया है, भगवान ने ब्रह्मा जी को सोलकम अर्थात महावैकुंठ दिखाया, जिससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, एवं जो संक्लेश अर्थात कष्टों से व्यपित अर्थात विशेष रूप से अपित अर्थात मुक्त है, सारे संक्लेश से मुक्त है। वो क्लेश क्या है? वो क्लेश अविद्या की 5 प्रकार की वृत्तियां है, यथा अवि अविद्यास्मिता राग देश अभिनिवेश अर्थात अज्ञान, मिथ्या अहंकार, आकर्षण, घृणा एवं जीवन से विशेष आसक्ति है। ये जोगो सूत्र 2.3 में भी बताया गया। तो माया की जो 3 प्रकार की एनर्जी होता है, वो क्या है? प्रधान, विद्या, अविद्या। प्रधान, विद्या, अविद्या। अब अविद्या जो है हमारे ज्ञान को आवृत कर देता है, कवर कर देता है, और जीव क्या सोचता है कि ये शरीर ही सब कुछ है, इसी को एंजॉय करते रहो, यही सब कुछ है। तो अविद्या का 2 भाग है, आवरात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। आवरात्मिका से जो माया है ना, कवर करके रखता है, हमारे जो ज्ञान को उसको कवर करके रखता है। और प्रक्षेपात्मिका में मतलब उसको फेंक देता है, उसमें वहां से उस स्थिति से वो उठ नहीं पाता है। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में भी बताया है, भगवत आविर्भाव को 10.5 श्लोकों में कह रहे हैं। भगवत आज्ञा की पुरस्कार के द्वारा श्री नारायण भगवान के नाभि कमल में स्थित रहते हुए भी उन भगवान के को तुष्ट करने के लिए तपस्या के द्वारा उनका भजन जिन ब्रह्मा जी ने किया है, उनकी भजन के द्वारा समाजित और सभाजित अर्थात वशीकृत होते हुए भगवान ने सोलोकम अर्थात भुवनोत्तम लोक वैकुंठ धाम को संदर्शयामास अर्थात सम्यक दर्शन कराया, संपूर्ण रूप से दर्शन कराया। अतः अर्थात जिससे कुछ भी परम अर्थात श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये वैकुंठ लोक में सर्वोच्च था, सर्वोच्च था अभी भी है। तो अभी क्या बोला गया है? भगवत आज्ञा की पुरस्कार के द्वारा, आज्ञा की पुरस्कार, ऐसे आज्ञा की और एक पुरस्कार हमारे मन में क्या आता है? जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिला प्रभुपाद को एक आज्ञा की पुरस्कार दिया था। क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज में जाके, पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी भाषा में आप भगवत भक्ति का प्रचार, ये एक तरह से आज्ञा की पुरस्कार है, अवार्ड दिया, और किसी को नहीं दिया, उन्हीं को दिया आज्ञा की पुरस्कार। ऐसे आज्ञा की पुरस्कार ब्रह्मा जी को भी प्राप्त हुआ था। तो
सबसे पहले उनको बताया था कि तप करो, तप का आज्ञा मिला था उनको। उन्होंने तपस्या कहाँ पे किया? उसी जगह पे, उसी जो कमल था उसी कमल पे बैठ के उन्होंने तपस्या किया। और भगवान कृष्ण उनके कंट्रोल में आ गए। जो होता है ना, भगवान के जो परम भक्त होते हैं, प्योर डिवोटी होते हैं, भगवान उनकी कंट्रोल में आ जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान जो है ना, आसानी से भक्ति नहीं देते। सुदुर्लभम भक्ति, सुदुर्लभ होता है, प्रेमो भक्ति सुदुर्लभ होता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान ये भक्ति दे देंगे तो भगवान उस भक्त के वश में आ जाएंगे। हम देखते पांडवों की कैसे वश में आए थे। सेनोरुभर मत्ते रथम स्थापय में अच्युत, ऑर्डर दिया, कुछ आगे पीछे नहीं बोला, सीधे ले गए। किसी भक्त में उसे मैंने एक ही भक्त से कभी सुना था किसी उसमें कि जब युद्ध चलते हैं उसके बीच में ना अर्जुन ये नहीं कह सकते कृष्ण इधर ले चलो, इधर ले चलो, इधर ले चलो, वो फोकस कर रहे, शूट कर रहे हैं ना। अब मैंने सुना था, मुझे पता नहीं, उन्होंने बोला कि वो पैर से बोल रहे थे कृष्ण इधर इधर, पैर से मार के, भगवान है सामने, पैर से कोई ऐसे कैसे मार सकता है? मैंने ऐसे सुना था, आई कैन नॉट कंफर्म। भगवान वो ले रहे थे सब कुछ, और ले सकते हैं, हमें पता है भगवान ऐसा ले सकते हैं, अपने प्योर डिवोट से सब कुछ भगवान सहन कर सकते हैं। ऐसा तो भगवान अपनी प्योर डिवोटी के कंट्रोल में आ सकते हैं, छोटी छोटी सेवा से आ सकते हैं। सो तुलसी दल से हम जैसे जगते अद्वैत आचार्य ने भगवान को कैसे संतुष्ट किए थे, तुलसी दल शालग्राम शिला की पूजा की थी, थोड़ा सा पानी है तुलसी दल से उनको संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अद्वैत आचार्य की केस में ही लागू है, सबके लिए लागू है। तो इसमें है तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते सम आत्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। ये चैतन्य चरितामृत से आ रहा है। श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेही है, स्वयं को उस भक्तों को बेच देते हैं, जो उन्हें केवल एक तुलसी पत्र और एक मुट्ठी जल अर्पित करता है। इतने से ही इतना संतुष्ट होता है, तो आगे क्या बात है? भगवान अगर बहुत संतुष्ट होता है तो सर्वोच्च संतुष्टि क्या है? जो गोपियों को भगवान ने बोला है कि मैं आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, आप जो सेवा कर रहे हो उसी से आप संतुष्ट हो। ये पराकाष्ठा है सेवा का, संतुष्टि का। तो अभी क्या है, तो इसमें है तो उन्होंने सर्वोच्च धाम दिखलाया, गोलोक वृंदावन दिखलाया। तो ये जो याज्ञवल्क्य मुनि और गार्गी देवी के बीच में वार्तालाप चल रही है, तो इसमें गार्गी देवी पूछती है, तो कोई भी याज्ञवल्क्य मुनि कोई भी एक धाम के बारे में बताते हैं, एक लोक के बारे में बताते हैं, तो गार्गी देवी पूछती है अच्छा इसके ऊपर क्या है? तो समझ लो कि ऐसे ऐसे करके 14 भुवन का कुछ बताए होंगे। तो परम ब्रह्म लोक के बारे में बताया है, उसके ऊपर क्या है ना? तो उनको थोड़ा क्षुब्ध हो गए, तो श्राप देने पे उतर आए। तो उतरे में उनको समझ आ गया। तो ये भी है, शास्त्रों में है। पर उनको समझ आया, जैसे हम जानते हैं मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वभूतम पदम सूत्र मणिर्मय। तो भगवान और भगवान धाम की धाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम, भगवान की जो स्वयं का अस्तित्व है, भगवान के धाम सब चिन्मय है और सब सच्चिदानंद है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान के धाम माया से आवृत नहीं है। गोलोक का मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ है? भगवान की संदिनी शक्ति द्वारा। चित शक्ति, उसके बाद होता है सच्चित आनंद, राइट? सत जो इटर्नल होता है, हाँ? तो चित होता है भगवान, चित जो जिससे भगवान खुद को समझते हैं, दूसरे को समझाते हैं, और आनंद होता है। तो लादिनी, संदिनी, और तीसरा कौन है? संबित। लादिनी, संदिनी, संबित। तो संदिनी शक्ति से भगवान अपनी धाम प्रकट करते हैं।
संक्लेश इज नॉट देयर। तो उसमें कोई जो 5 प्रकार की ताप ताप देखता है, भौतिक ताप, वो उसमें नहीं है। और वो जो सेल्फ रियलाइज होता है, आत्म साक्षात्कार जिन लोगों ने किया है, वो लोग उसकी स्तुति करते हैं। जैसे हम आत्माराम के बारे में सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में, जैसे सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे। उनको किसी चीज से बांधा नहीं जा गया, वो माया से इतना डरते थे, जन्म होते ही जंगल की तरफ निकल गए। पर उनको कैसे बुलाया गया, कई सारे वर्ड्स से, श्लोकों से, अहो बाकी जो एक श्लोका है, इस प्रकार कई सारे श्लोकों से वो आकर्षित हुए। तो आत्माराम लोग जो है वो भी भगवान से, भगवान की स्तुति से, श्रीमद् भागवतम से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे संस्तुति को कर रहे जो सेल्फ रियलाइज लोग। कई जगह पे वर्णन जो होता है, भागवतम में भी हम वर्णन देखेंगे कि भगवान की दर्शन जब होता है किसी को, तब जैसे अक्रूर जी का दर्शन हुआ था, ब्रह्मा जी को जो ब्रह्म विमोहन लीला में, तो ऐसे दिखाई देता है कि ये जो पर्सनिफाइड वेदास वगैरह ना, सब भगवान की समस्तुति कर रहे हैं, सब पर्सनिफाइड वेदा। और वहां भगवान की परम भक्त लोग भी आसपास सब दिखाई देते हैं, सब भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं। ऐसे है, भगवान अकेला नहीं रहते, भगवान के साथ सब परिकर सब रहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, पर्सनिफाइड वेदास भी होते हैं। पर यहाँ पे जो भगवान ने ये ब्रह्मा जी ने ये सब प्राप्त किए थे, किस प्रकार से? भक्ति योगा की तरह। तो ऐसा नहीं कि वहां पे बैठे तपस्या करे, अष्टांग योग कर रहे, ऐसा नहीं। उन्होंने प्योर डिवोशन सर्विस किया। दूसरी जो प्रकार है आध्यात्मिक उन्नति के, जैसे अष्टांग योगा है, ज्ञान योगा है, उसमें बहुत ज्यादा क्लेश। भाई क्लेश से तो बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये संताप संक्लेश से बचने की कोशिश, 5 प्रकार के तप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने बोला है क्लेश अधिकर तरास्ते हम अव्यक्त अचित चित, जो बोला है कि जो लोग ज्ञान योग में लगते हैं, भगवान के निर्विशेष जो रूप है, उसके रूप तो निर्विशेष जो एस्पेक्ट है उसके पीछे जाते हैं, उनको बहुत क्लेश सहन करना पड़ता है। और उसके बाद क्या था, बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान, जन्म बहुत लेना पड़ता है, और उसमें हर एक जन्म में भटकने का चांस तो है, और उसमें तो संताप तो है ही, मतलब कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए ज्ञान योग मार्ग, कई मार्ग है, बट ज्ञान योग उनमें से एक मार्ग है जो बहुत कष्ट के अंदर से किसी को गुजरना पड़ता है, और उसमें कोई गारंटी नहीं है, कभी भी भटक सकते हो। और अगर थोड़ा आगे बढ़ भी गया, आखिर में भक्ति युग में आना पड़ेगा भगवत धाम में जाने के लिए। तो फायदा क्या है, क्यों ना शुरू से ही हम भक्ति करें। तो ये ऑस्टेरिटी जो तप करना है, तप में तो थोड़ा बहुत कष्ट तो होता ही है, चाहे अष्टांग योग करो, चाहे ज्ञान योग करो, चाहे भक्ति योग करो। पर भक्ति योग में जो कष्ट होता है वो सेवा दुख सुख, ये जो बोलते परम सुख मिलता, बोलते हैं ना, सेवा से जो दुख मिलता है वो परम सुख है, हा? अब कष्ट जो भी मिलता है, सेवा से जो भी कष्ट मिलता है वो परम सुख होता है, ये है। तो जैसे अभी हम एक परम सुख प्राप्त करने वाले हैं कुछ ही दिन में, वो क्या है? नहीं, वो तो शुरू से ही, वो तो मैं बोल रहा पांडव निर्जला एकादशी जो कर रहे हैं ना, हम तप करेंगे तब से सुख मिलेगा। जो ब्राह्मण जो होता है ना, प्योर जो ब्राह्मण होता है ना, जिस प्रकार कोई बिजनेसमैन है, उसको जैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इमीजिएटली बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसे ब्राह्मण भी जैसे उसको ऑस्टेरिटी का मौका मिल जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो ये बात है। ब्राह्मण भक्त भी ये, भक्त तो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। तो बात यह है कि अगर भक्ति नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है
बहुत ज्यादा आडंबर करके बहुत कुछ हम करते रहते हैं, तो क्या है, भगवत भक्ति हीनस जाति शास्त्र जपम तपम अप्राणस देहस मंडलम लोकरंजन। तो क्या है, बहुत आडंबर करके बहुत सारी चीज, यज्ञ कर रहे हो, दान दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सब सब आपको वो लग रहा है कि रिलीजियस एक्टिविटी, धार्मिक कार्य आप कर रहे हो। बट बात यह है कि भगवत भक्ति हीनस, भगवान की भक्ति उसमें है नहीं। जाति शास्त्र जपम तपम, आपकी उच्च कुल में जन्म हुआ है, शास्त्र पढ़ रहे हो, पंडित बन गए, जप कर रहे हो, हाँ, जप कर रहे हो, अलग अलग मंत्र जप कर रहे हो, और या तो भगवान की हरि नाम जप कर रहे हो बट उसमें मन नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है। जपम तपम, तप कर रहे हो, कोई भी तप कर रहे हो, अष्टांग योगा कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, भगवान की भक्ति नहीं है। भगवत भक्ति हिनस्य जाति शस्त्रम जपम तपम अप्राणस देहस्य, जैसे किसी की व्यक्ति क्या मृत्यु हो गया, अप्राणस देहस्य, डेड बॉडी, उसको अच्छी तरह से सजाया, डेड बॉडी को सजाने के बराबर है, मोटी मोटी बात ये सारे कार्य एक मृत शरीर को सजाने के बराबर, ये लोगों का रंजन ही होता है, मनोरंजन ही होता है, उससे आगे और कुछ नहीं होता। इसलिए भक्ति मस्ट है। जो ज्ञान योग में बताया कि क्लेश अधिकतरस तेषाम अभक्त असक्त चेतसा अभक्त ही गतिर दुखम देहाब्धिर अभप्यते। जैसे हम लोग देही है, हमारे जो आत्मा है, हमें एक देह प्राप्त हुआ है, देही है, देही नस्मिन यथा देह। तो हम जो देही है, हमें ना एक पर्सनल भगवान की फॉर्म चाहिए मेडिटेट करने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए एक फॉर्म चाहिए। तो इसलिए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और अगर भगवान की विग्रह नहीं रहा तो हमें बहुत क्लेश सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम देही है, इसलिए हमें एक देह चाहिए। देह मतलब भगवान जिसे ये दिव्य देह में यहाँ पे प्रकट हुए, तो ऐसे एक मूर्ति चाहिए जो दिव्य मूर्ति है। ये मतलब वो मूर्ति नहीं है, विग्रह है, भगवान की विग्रह है, तो एक आकार है, स्वरूप है, उस पे हम मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और अगर कोई आकार ऐसे नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, इनको बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। तो जिन लोगों का मन भगवान की अव्यक्त निराकार स्वरूप में आसक्त है, उनके लिए उन्नति करना बहुत कष्टकर है। देहधार्य के लिए उस वेदया में प्रगति करना सदैव कठिन होता है। और हमने ये बताया कि कितने बार जन्म उनको लेना पड़ता है। उसी प्रकार जो योगा सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी ये होता है। अब जो योगा सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने अटेनिंग द सुप्रीम, जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो चैप्टर है, 8वें चैप्टर है, 8th चैप्टर भगवद गीता का, तो उसमें हमने देखा कि गलत समय पे अगर शरीर छोड़ देता ना कोई योगी, तो उसको जो जहां जाना चाहता है वहां जा नहीं पाता है। पर भक्त के लिए इतना दुख की बात नहीं है, भक्त तो कभी भी संतुष्ट रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो भगवान की निगरानी में है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, ये समझ लो कि भगवान की गोद में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कमल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो उनको किस चिंता की बात है। तो भक्त हमेशा ये सोचते कि हम भक्ति में हैं तो भगवान हमारे सुरक्षा हमेशा करेंगे। तो ये जो हम भगवान पे समर्पण करते हैं, तो उसमें भगवान हमें मेंटेन करते हैं, हमें मेंटेन करते हैं। तो ये जो अष्टांग मार्ग है, उसमें अर्जुन ने क्या बताया था। अर्जुन ने कहा, भगवान ने जब अष्टांग योग के बारे में संक्षेप में बताया था, तो अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति संक्षेप में बताया है, वो मुझे अब व्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल तथा असहनीय प्रतीत होती है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो
तो अपनी कोशिश से मन को काबू करने का जो हम प्रयास करते हैं उससे बेटर है कि हम भक्ति योग करें। भक्ति योग में क्या आता है कि टू फिंगर्स जो हम बोलते हैं ना, अपनी प्रयास और भगवान की मर्सी भी मिलता है, कृपा भी मिलता है। तो इससे हम आसानी से मन को काबू में ला पाएंगे भगवत कृपा से। उसके बाद जो भगवान ब्रह्मा जी से बहुत संतुष्ट हुए और उनके अपनी धाम का दर्शन कराए। ना तद्भस्यते सूर्य ना शशंक न पावक। जैसे ये भौतिक जगत है, अंधेरा है, तो इसको उजाला करने के लिए उसमें सूर्य चंद्र की आवश्यकता है। पर जो आध्यात्मिक जगत है, भगवान की जो शरीर की ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उसी से वो इल्यूमिनेटेड हो जाता है। वहां पे अलग तरीके से सूर्य चंद्र का आवश्यकता नहीं है, पर वो लीला के लिए हो सकता है, क्योंकि भगवान के रासलीला जो होता है उसमें चंद्रमा का एक भूमिका रहता है ना। तो लीला के लिए गोलोक में भी चंद्रमा हो सकता है, अलग बात है, क्योंकि वहां पे जैसे सारे जो इंद्र वरुण आदि देवता है, उनके जो मूल रूप है वो गोलोक वृंदावन में है। मेन जो प्रोटोटाइप है वो गोलोक वृंदावन में है। उसी प्रकार जो चंद्र यहाँ पे देख रहे हैं हम, वो मूल वहां पे है। कोई भी चीज भौतिक जगत में नहीं हो सकता है जिसका असली स्वरूप गोलोक वृंदावन में नहीं है, ऐसा है। तो ना तद भश्यते सूर्य ना शशंक न पाप। और उसमें क्या होता है, जत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान की परम धाम जब हम जाते हैं वहां से हम वापस नहीं आते हैं, वो वन वे टिकट है, ऐसा है। तो जो लोग निराकार ब्रह्म के वो करते हैं, उपासक है, वो कैसे एक हम किसी व्यक्ति को तो संतुष्ट कर सकते हैं ना। भगवान यहाँ पे संतुष्ट हुए, एक व्यक्ति है संतुष्ट हुए। आप जाके लाइट है बाहर, उनको संतुष्ट क्या करो? निराकार ब्रह्म किसको कौन संतुष्ट करेंगे? इसलिए खुद भी संतुष्ट नहीं रहते हो। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान संतुष्ट हो गए तो हम संतुष्ट, पूरे जगत संतुष्ट है। अब ब्रह्म के संतुष्ट करने की कोशिश करो तो आप कैसे संतुष्ट होगे? वो बात है। तो मतलब ये कि आ, वो एक पर्सन है, वो एक पर्सन है, वो तो उनका एक आकार है, स्वरूप है, नाम है, कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है ना। तो निर्विशेष नहीं है भगवान, उनके एक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। तो हम उस आध्यात्मिक जगत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोले तो हम हमारे जो ताप है, संताप के बीच में हम रह रहे, हमारे जो इंद्रिय, भौतिक इंद्रिय है, इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कर सकते। तो कैसे हम प्राप्त करेंगे? ये एक पूरे विचार की विषय हो गया। 10th कैंटो के आई थिंक 89 या 87 चैप्टर जो है, उसमें पूरा विशेष विचार है कि हमारे जो आध्यात्म भौतिक इंद्रिय है उससे हम भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो एक जैसे लोहा है, लोहा से हम दूसरे लोहा को आकर्षित नहीं कर सकते, बट उसको चुंबक के ऊपर ऐसे घिसते रहेंगे, उससे वो आकर्षित हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमारे जो सेंसेस है उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये ट्रांसीडेंटलाइज्ड हो जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। और जब ये आध्यात्मिक बन जाएगा तो उससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते, भगवान का दर्शन कर सकते। तो सयत् कृष्ण नाम चरितादिसिता पिब विद्या पित्तोपतप्त रसनासना रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं कलौ सैव जुष्टा साद्विक्रमात् भवति तत्कुलगतकुलहन्त्री। तो हमारे जो जीव है वो जैसे जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग होता है, उससे पीड़ित है। तो इससे क्या है, हम जो है भगवान के नाम इतना सुंदर है, दिव्य है, उसका टेस्ट हमें मिलता नहीं है। पर रोज हम पूरी आदर के साथ, अटेंशन के साथ भगवान के नाम जप करेंगे तो हमारे पूरी चित्त शुद्धि हो जाएगा, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा और हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे।
ठीक है ना, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान प्राप्ति किया है यहाँ पे, और उनकी धाम की दर्शन किया है। तो इस प्रकार ये जो पर्सनलाइज्ड भगवान की फीचर है, भगवान की धाम है, इसको हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जो निराकारवादी लोग नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये सिर्फ भगवान की भक्त ही समझ पाते हैं। भगवान, भगवान के धाम, वैकुंठ धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और ये सिर्फ भगवान की भक्ति योगा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई कोई प्रश्न? मेरा प्रश्न कि जैसे कि आपने बताया कि ये 5 काम जो पहले बहुत ही गलत में थे ना, जैसे कि उसमें एक चीज आती है अटैचमेंट की ताप बताया, और जो भक्त होता है उसको पता होता है कि कहाँ पे वो अटैच है ना, और उसको ये भी पता होता है कि शास्त्रों में किस तरह से अटैचमेंट को दूर करने का तरीका बताया है। जैसे कि हमारा वैदिक सिविलाइजेशन बताता है कि पहले 25 साल हमें ब्रह्मचारी होना चाहिए, उसके बाद 25 साल गृहस्थ रह सकते हैं, फिर उसके बाद वानप्रस्थ एंड सन्यासी। बट क्या होता है, देखा जाता है कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना वो ब्रह्मचारी बनने में ट्राई करते हैं, ना वो एक पर्टिकुलर एज के बाद आफ्टर 50 गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाते हैं या सन्यास लेते हैं। उसका रीज़न क्या है? तो आपका प्रश्न यह है कि जो वर्णाश्रम धर्म बताया जाता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास बताया जाता है, तो आजकल की जगत में हम देखते हैं कि लोग ये आसक्त रहते हैं और इसके लिए वो एक के बाद एक जो आश्रम है उसको पार करते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, यही है ना। तो देखिए, पहली बात तो अविद्या, जैसे भी बोलो अविद्या है, किसी को पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कौन हूँ, क्या सही है क्या गया, श्रेय क्या है प्रेय क्या है, कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए तो ब्रह्म कोई भी आश्रम में नहीं है, गृहमेधी बन के एंटर करते हैं और गृहमेधी बनते हुए शरीर छोड़ देते हैं, बस यही मेजोरिटी देखा जाता है। वो शूद्र का क्वालिटी है। तो यह कलौ शुद्ध संभव है, तो इसलिए कलयुग में आपको शूद्र ही शूद्र दिखेंगे और यही आपको मेजोरिटी दिखेंगे, ठीक है। अब बात होती है माइनॉरिटी की बात। माइनॉरिटी में जो प्रामाणिक परंपरा से बाहर है, उनको अपने अपने मन के हिसाब से जो भी कुछ करेंगे उसका तो कोई कह नहीं सकता। और जैसे वैदिक समय में जो शूद्र लोग थे ना, उनको गुरु गृह में भेजा नहीं जाता था, उनका ब्रह्मचारी नहीं होता। वो उनका क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम गया नहीं तो विवाह तो करेंगे, विवाह करने के बाद वो गृहमती बने रहेंगे। तो आगे कहाँ वो, जब पहले से ही त्याग करना सीखा नहीं, डिटैचमेंट सीखा नहीं है, तो आगे जाके संसार छोड़ के तो वानप्रस्थ कहा जाए। इसलिए शूद्रों के लिए वानप्रस्थ इतना वो सब पता ही नहीं क्या। अब ऊपर की जो तीन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये ब्रह्मचर्य आश्रम जाते थे, सीखते थे, ठीक है? ब्रह्मचर्य अगर ढंग से आप सीखोगे तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अगर कोई गारस्थ में जाता है या ना जाके सीधा संन्यास में चला जाता है, जो भी है, हर हालत में आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और उसी हिसाब से आपके आपने जिया भी होगा जीवन को। तो बहुत सारे जो भौतिक चीजों में लोगों को इंटरेस्ट लगता है ना, वो आपको शुरू से ही नहीं लगेगा। आपको पता रहेगा इससे अटैच नहीं होना है, इसमें बहुत क्लेश है आगे चलते, समझ गया ना। तो किसी को अगर समझ लो ब्रह्मचारी बनते बनते एक बार विवाह करने की इच्छा हुआ, तो उनको पहले से पता रहेगा कि इसमें क्या क्या क्लेश, कहाँ कहाँ क्लेश आएगा, पता रहेगा कि नहीं, क्या क्या रहेगा, कहाँ कहाँ रहेगा, ये सारे सुनते 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 15-20 साल में आगे पीछे सब हाँ, हर तरीके से पता हो। अब उस चीज को आप सीरियसली लेते हो नहीं लेते हो, ये आप पे है। अगर सीरियसली लोगे तो विवाह करने के बाद भी बहुत रेगुलेटेड तरीके से कोई जिएगा, गृहस्थ की तरह जिएगा। गृहस्थ एक सन्यासी जैसे है, पर अगर कोई गृह मेधी बन के रहेगा तो अलग बात है।
वो तो अलग कहानी होगी, तो उसको तो ब्रह्मचर्य आश्रम की जरूरत नहीं है। तो जब गृहस्थ बन के रहेगा तो उसके मन में सब चीज टारगेट रहेगा कि मुझे इतने इतने समय में ये करना है, इतने समय में वानप्रस्थ की लायक बनना है वगैरह वगैरह, पूरा टारगेट रहेगा। उसी हिसाब से अपने जीवन को आगे के बढ़ाएगा, है ना। अब समय आते हैं जब वानप्रस्थ के समय जब आएगा वो तब क्या करेगा, उसमें जाके धीरे धीरे अलग सवाल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आकर्षण छोड़ने का सवाल है। हो सकता है उसके कुछ ही दिन पहले तक आप तेज रफ्तार से पैसे कमा रहे होंगे, एकदम से पॉज करना है और सारे पैसे को छोड़ के जाना, इतनी, समझ रहे हो ना। ये ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में घुसे, ऐसा वाला कहानी नहीं, ये बहुत बड़ा त्याग है। तब उसको वो किस तरह से कौन लेगा, कैसे मैनेज करेगा, वो चीज है। अब क्या है, उसमें जो वानप्रस्थ में प्रभुपाद ने वृंदावन जाने की बात की, किसी भी वर्ण में नहीं। तो आप, अगर मैं ऐसे सोचता हूँ इस चीज को, समझ लीजिए आप चौराहों में, एक चौराहों में उसमें चार रास्ता जाता है, एक मोड ऑफ इग्नोरेंस, एक पैशन, एक मोड ऑफ गुडनेस, एक ट्रांसिडेंटल। ठीक है, तो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला किधर जाएगा, जहाँ शराब उराब पीते हैं ये सब, उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उस तरफ नहीं जाना है। अब मोड ऑफ पैशन की जहाँ रेस कोर्स है, वो तो फॉर्मूला वन कार का वो चल रहा है, रेस चल रहा है, रेस कोर्स हो रहा है, वो सब है ना, तो उधर भी नहीं जाना। अब मोड ऑफ गुडनेस इस तरफ है, अरण्यम वर्ण में जाके लोग पहले तपस्या करते हैं मोड ऑफ गुडनेस की जगह। तो भक्त क्या करे, भगवान हमारे प्रभुपाद ने बताया कि वृंदावन जाना, तो ये नहीं बोला कि सिर्फ फॉरेस्ट में चला जाए, फॉरेस्ट में मंकी भी होता है। अगर आप ढंग से प्यूरिफाइड नहीं हुआ है ना, तो आप समझ सकते हो मंकी बिजनेस होगा फॉरेस्ट में, ठीक है ना। तो उधर भी नहीं जाना, मोड ऑफ गुडनेस है, बट मोड ऑफ गुडनेस भी बांधता है ना हमें। तो क्या है, चौथी रास्ता किस तरफ है, मंदिर की तरफ। मंदिर ट्रांसीडेंटल है, आध्यात्मिक है, तो उस तरफ जाना है। मंदिर जाओ या धाम जाओ एक ही बात है, धाम में भी मंदिर होगा, तो उस तरफ जाना है ताकि भगवान की सेवा में लगे रहो। वो सबसे ज्यादा सेफ है, सेवा से ही हमारा सारे आकर्षण से हम बच सकते हैं। समझ लो कि आपके हाथ में एक बॉल है, और मैंने ऐसे आपकी तरफ कुछ फेंका, जो आप कैच नहीं करोगे और वो नहीं करोगे ना, तो यू विल गेट हर्ट। तो आपके पास दो तरीका है। तो आपको मैंने अगर बोला प्रभु जी मैं आपकी तरफ ये फेंकने वाला हूं, तो आप बोलोगे ठीक है प्रभु फेंको, तो आप हाथ का वाला फेंका, हाँ मैं तैयार हूँ, फेंको, तो मैंने फेंका, आपने कैच कर लिया। तो ये एक तरीका है। दूसरी ये है कि अपने में आपने आपको मैंने बताया ही नहीं कि आपकी तरफ फेंकने वाला, सीधा मैंने फेंक दिया, तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ोगे, पकड़ोगे इसको, इकट्ठा हो जाएगा दोनों काम। तो उसी तरह से जब आप ज्ञान मार्ग इधर उधर ये दूसरी तरीके से कोशिश करते हो, उससे क्या करते हो, वो पहले आप उसको छोड़ते हो, अपने आकर्षण जो अटैचमेंट उसको कम करने की कोशिश करते हो, उसके बाद भक्ति की, भगवान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। पर जब भक्ति में ही आप रहोगे ना, तो ये आपका जो मेटेरियल अटैचमेंट कैसे छूट जाएगा पता भी नहीं रहेगा, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। आपका अटैचमेंट भी हट जाएगा और भगवान की तरफ आकर्षण लगे हाथ दोनों एक साथ हो जाएगा, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो अनर्थ निवृत्ति है, और दूसरी जो एक टर्म क्वाइन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये टर्म क्वाइन किया है, अर्थ प्रवृत्ति। तो हमें अनर्थ कॉन्शियस नहीं है होना है, अर्थ कॉन्शियस होना है। कि जैसे हम, अरे ये कैसे छूटेगा, ये कैसे, ये आप सोचते रहोगे, परेशान होते हो, ये होने का जरूरत नहीं है। भगवान की तरफ हमारा जो आकर्षण हो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ना तो अपने आप ये छूट जाएगा। ऐसे आप दूसरे लोगों के साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जैसे नया लोग है, समझ लो आप उसको गाइड करो, ठीक है ना। समझ लो उनके पास अलग अलग प्रकार की बैड हैबिट्स है, ठीक है ना। तो उनको आप बोलो, और थोड़ा बहुत नाम के बारे में थोड़ा श्रद्धा है, सुन से आपके सुन सुन के उनको श्रद्धा आता है, तो आप बोलो नाम में रुचि रखो, नाम चैंट करो, धीरे धीरे हो जाएगा। और ढंग से नाम जप कर रहे हैं, तो करते करते कुछ दिन के बाद आपके आके बोलेंगे वो लोग कि मेरा ये छूट गया, ये छूट गया, ये बैड हैबिट छूट गया, ये छूट गया। तो ये आप दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तो आपको भरोसा आएगा कि नया, पुराना भक्त नहीं, नया कोई भक्त के साथ ये नाम के चलते ये अच्छा प्रभाव हो रहा है, तो आपका भी नाम में आपका भरोसा बढ़ जाएगा। इस तरह से आकर्षण कम होगा, अर्थ प्रवृत्ति बढ़ाना है आपके, है ना।
तो इससे अपने आप अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बहुत लंबा समय तक चलता है, तो उसको लेके परेशान होंगे तो हो गया काम। तो इसलिए अर्थ प्रवृत्ति में जाके भगवान का नाम जप करना और बाकी आध्यात्मिक कार्य करना है, उससे अपने आप हमारा आकर्षण छूट जाएगा। ठीक है भाई, और कोई सवाल? ठीक है, ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्थ निवृत्ति